हेलो एवरीबॉडी। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी फंक्शन एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस। यानी कि जो गाइडेंस है, जो निर्देशन है, उसका क्या कार्य है और उसका पर्पस क्या है। देखो, जो पर्पस है गाइडेंस का, बगैर गाइडेंस के कोई भी काम आसान नहीं होता। जब हमें प्रॉपर गाइडेंस होती है तो गाइड होने से क्या है, हमारा काम जल्दी हो जाता है, बेहतर हो जाता है और कम समय में, कम लागत में इजीली क्या है कार्य किसी की भी एक प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा हो जाता है। अगर क्या है बच्चों को टीचर लिखना पढ़ना ना सिखाए, माँ बाप अपने बच्चों को गाइड ना करें, एक उस बच्चे को देखो जिसको क्या है किसी की भी गाइडेंस नहीं मिलती, एक उस बच्चे को देखो जिसको क्या है हर स्टेप पर प्रॉपर गाइडेंस जो है दी जाती है। तो दोनों की पर्सनैलिटी में फ़र्क होता है और जो वो फ़र्क होता है वही क्या है शो करते हैं किसको, गाइडेंस के फंक्शन को और गाइडेंस के पर्पस को। बगैर गाइडेंस क्या है लाइफ को, बच्चों की पर्सनैलिटी को एक प्रॉपर शेप देना मुश्किल हो जाता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, जो हमारा मोरल्स हैं, अगर उनके संदर्भ में ना बताएं तो क्या होगा, बच्चा एक जो हम जंगली वाली जो वो बोलते हैं उसकी क्या होगी, उस तरह की फीलिंग होगी। तो ये जो गाइड है कि बच्चा जो है अपने परिवार में गाइड होता है, अपने माँ बाप के द्वारा होता है, अपने टीचर के द्वारा होता है। और जो भी हम कंटेंट सीखते हैं, जो भी पाठ्य वस्तु हमें पढ़ाई जाती है, वो हमें क्या है गाइड ही करती हैं। कोई भी पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो पेपर रखा गया है वो भी आपके कोर्स में इसलिए रखा गया है जिससे आप जब टीचर बने तो बेहतर तरीके से क्या है बच्चों को गाइड कर पाएँ, उनकी क्या है काउंसलिंग कर पाएँ। क्लास में क्या है हर तरह के बच्चे होते हैं, टीचर कैसे उनको बेटर तरीके से मैनेज करे, कैसे उनकी काउंसलिंग करे, कैसे उनको गाइड करे, जिससे क्या है कि जो प्रॉब्लम उनको थी उस प्रॉब्लम का निवारण बच्चा जो है माँ बाप के सामने नहीं कर पा रहा है तो टीचर को जब वो बताए तो उनको काउंसिल करे, उनकी क्या है एक परामर्श दे, उनको मार्गदर्शन दे। तो मार्गदर्शन से क्या है, मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि लाइफ को एक बेहतर दिशा निर्देशन मिल जाता है, जिससे क्या है सभी काम प्रॉपर तरीके से और वेल मैनेज क्या है हो जाते हैं। जो काम हमारा क्या है, जैसे हम कोचिंग ही पढ़ने जाते हैं तो हम क्यों पढ़ने जाते हैं, इसलिए पढ़ने जाते हैं कि वहाँ जो टीचर है वो टिप्स बताता है कि आप ये फला क्वेश्चन, ये फला डिफ़िकल्टी जो है आप इस स्टेप को इस बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो वो ट्रिक बताई जाती हैं, वो टेक्निक्स बताई जाती हैं। जो टीचर जितनी ट्रिक्स, जितनी टेक्निक्स बताता होगा वो उतना ही टीचर क्या है ज़्यादा गाइड करने वाला कहलाता है। तो टीचर के गाइड करने से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही थी वो आसान हो गई। तो यही इसका क्या हुआ, पर्पज हुआ, यही इसका फंक्शन हुआ कि इससे क्या है काम आसान हो जाता है, चीज़ें जो हैं इजीली हम क्या है जान और समझ जाते हैं। अब अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन क्या है लेंदी आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, आप एरिया डिवाइड कर लेंगे। पहले तो मनुष्य की स्वयं की पर्सनैलिटी से संबंधित, कि मानसिक विकास से संबंधित, शारीरिक विकास से संबंधित, फंक्शन इसके किसके, गाइड के, और इसका पर्पज भी वही होंगे। ठीक है, कि इनके जो है मनुष्य की ओवरऑल पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने भी विकास होते हैं वो लिख लेंगे। इसके बाद जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं उस विषय के संदर्भ में लिख देंगे कि ये पढ़ने से जो है इस तरह से गाइड हुए। सपोज करो आप साइकोलॉजी ही पढ़ते हो तो साइकोलॉजी से क्या होता है पढ़ने से कि आपको एक दिशा निर्देशन मिला कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है, अचीवमेंट क्या होता है। तो वो चीज़ें क्या है आप सीख पाए, समझ पाए, और जब आप सीख समझ जाते हो तो वो चीज़ें क्या होती हैं फिर आपको आपकी पर्सनैलिटी विकसित करने में हेल्प करती हैं। कहीं भी कोई समस्या आती है तो अब आप अपनी सोच का, अपनी समझ का, अपने आचार विचारों का इस्तेमाल करके अपना कार्य क्या है आप आसान कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ फिर किसका हुआ, गाइडेंस का, कि काम को आसान करना, दिशा निर्देशन देना, प्रॉपर तरीके से करना, और जो आकांक्षा का स्तर है उसको बढ़ाकर उस आकांक्षा के स्तर को
बेहतर तरीके से अचीव करवाना ही किसका काम है, वो गाइडेंस का ही काम है। हम गाइडेंस से क्या है, जब आप कोई ऑनलाइन अपना जो है फॉर्म ही भर रहे हो तो वहाँ भी क्या है गाइडलाइन दी होती है। अगर वो गाइडलाइन ना दी हो तो उससे क्या होगा, आप जो है काम नहीं कर पाओगे। तो गाइडलाइन मिलने से क्या होता है, हम उस चीज़ को इजीली आसानी से सुगमता से कर पाते हैं। और इसे जो है क्यों इसकी जो है ज़रूरत है, देखो सभी क्या है अपने घर का खुदा पानी नहीं पीते, सबको क्या है एक दूसरे की ज़रूरत होती है। और जो एक दूसरे की ज़रूरत होती है वो एक दूसरे की ज़रूरत सिर्फ किस काम के लिए होती है, हमें एक प्रॉपर मार्गदर्शन देने के लिए होती है। तो यहाँ जब आप जो है इनके और नीड लिखेंगे, शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता, यानी कि पढ़ने लिखने के लिए आप बता दोगे, बिल्कुल सिंपल है। टीचर पढ़ाता है, ट्रिक्स देता है। और किसके लिए, टू डेवलप द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी में क्या है अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, उनके आधार पर हर सभी को एक तरीके से एक ही लाठी डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता। जो जैसा है, जिस तरह के आचार विचार रखता है, सभी व्यक्ति क्या है अलग अलग IQ लेवल के होते हैं। तो जब उनको जो है बच्चों को गाइड किया जाए तो उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के तभी क्या है गाइड किया जाना चाहिए। और क्या होता है, टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट अनरेस्ट। स्टूडेंट क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अनरेस्ट होते हैं। अनरेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि लाइफ में चेंजेस आते हैं। जो लाइफ में चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के साथ बच्चा क्या है एडजस्ट नहीं कर पाता। जब बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता तो टीचर क्या करता है, जो उनकी अनरेस्ट की टेंडेंसी है वो जानता समझता है, बात करके ये जान लेता है कि बच्चा अनस्टेबल क्यों है। उस अनस्टेबिलिटी का कारण जानकर टीचर क्या है उसको एक प्रॉपर गाइड करके चीज़ को क्या है बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और किस लिए ज़रूरी है, टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। बच्चे क्या होते हैं बीच में ही पढ़ाई छोड़ के जो है चले जाते हैं। जो गाइडेंस है उससे क्या होगा, जब बच्चों को प्रॉपर गाइड किया जाता है तो बीच में ही जो क्लास छोड़कर जाने की टेंडेंसी है वो भी क्या है ख़त्म हो जाती है। और क्या मतलब इसकी आवश्यकता है, चॉइस ऑफ रेलेवेंट करिकुलम। जो बच्चों को कि कौन सा करिकुलम आपने लेना है। बच्चे क्या होते हैं भेड़ चाल में चलते हैं, अगर किसी एक साथ वाले ने लिया है तो दूसरा भी वही करिकुलम लेगा, नहीं। बच्चे को क्या है एक प्रॉपर उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए और एक प्रॉपर जो है गाइड करके उसने क्या है सब्जेक्ट का प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए। अब सिलेक्शन जब उसका किसी मतलब सब्जेक्ट का वो करता है, किस सब्जेक्ट को रखना है, किस फील्ड में जाना है, उन सब का दिशा निर्देशन क्या है उसने जो टीचर हैं उनके माध्यम से या अपने पेरेंट्स के माध्यम से उन चीज़ों को क्या है हाईलाइट करके, चीज़ों पे फोकस करके, बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर, उसके आचार विचार को जान के समझ के, तब क्या है कि फ्यूचर में आपने कौन से सब्जेक्ट लेने बेटर रहेंगे, किस लाइन में जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। वो बच्चे में जिस तरह की जो है फीलिंग है, जिस तरह के आचार विचार को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, इंटरेस्ट लेता है, बच्चे के इंटरेस्ट को जानकर उसको क्या है गाइड किया जाता है कि अगर आप ये वाली सिलेबस लोगे, ये पाठ्यक्रम पढ़ोगे तो आप बेहतर क्या है कर सकते हो। और क्या चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है टू मेंटेन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अचीवमेंट, यानी कि जो अचीवमेंट का है वो लेवल भी क्या है प्रॉपर मेंटेन किए रखे, जिससे क्या है उसको अपनी लाइफ में ये ना हो कि भाई मैं तो पास ही नहीं हुआ। तो पास होने के कि किन आसान तरीकों से क्या है आप क्वेश्चन पेपर को हल करो, किन आसान तरीकों से क्या है आप किसी चीज़ का जो है आंसर दो, वो चीज़ें भी क्या हैं किसके द्वारा, जो गाइड करता है उनके द्वारा बताई और सुझाई जाती हैं। अब सोसाइटी क्या हेल्प करती है गाइड करने में, सोसाइटी क्या करती है, इम्पोर्टेंस फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट, यानी कि जो सोसाइटी होती है उसके दिशा निर्देशन से एक प्रॉपर प्लेसमेंट में जो है सहायता मिल जाती है। और क्या होता है, फॉर द वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ वुमेन, जो लेडीज़ को जो है दिक्कत आती है कि उनका एडजस्टमेंट
कहाँ जो भी वो व्यवसाय कर रही है उसमें कैसे बेहतर हो, तो उसके संदर्भ में भी क्या है, बीच बीच में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्या है प्रक्रिया चलाई जाती है। और कैसे, चेंजिंग कंडीशन ऑफ द फैमिली, कभी कभी क्या है जब बच्चों के मन में अनरेस्ट की फीलिंग ज़्यादा आ जाती है तो जो फैमिली है उन सभी को क्या है बुला के काउंसलिंग करवाई जाती है और उनको क्या है काउंसलिंग करवाकर सभी को क्या है गाइड किया जाता है कि कैसे आपने बिहेवियर करना है, बच्चों के साथ किस तरह से आपने एडजस्ट करना है, किस चीज़ को जो है आप कैसे उनके व्यवहार में बेहतर विकसित कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चे की साइकोलॉजी नहीं समझ पाते और ये नहीं समझ पाते कि बच्चों को जो कुछ वो कह रहे हैं उसका प्रभाव बच्चे की पर्सनैलिटी पे क्या होगा। तो बच्चों को भी गाइड करने के लिए माँ बाप को भी क्या है प्रॉपर गाइड होना अनिवार्य होता है। और क्या चीज़ ज़रूरी है, चेंजिंग कंडीशन ऑफ, किस चीज़ की हमने चेंजिंग कंडीशन करनी है, चेंजिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्री, लेबर की और जो इंडस्ट्री की है उनकी भी क्या है कंडीशन को चेंज करने में गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प करता है। क्या होता है बीच बीच में क्या है, जो कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े जो है व्यवसाय जहां होते हैं, तो जिससे क्या है उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो, कार्य कैसे बेहतर हो, कैसे बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाए, तो उन सब के संदर्भ में भी क्या है जो इंडस्ट्री और जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या है बीच बीच में गाइड किया जाता है कि आप कैसे बेहतर तरीके से जो आपके एम्प्लॉय हैं उनसे कार्य करवा सकते हैं। नेक्स्ट और क्या बात आती है, हमारी क्या है जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसको कहते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके संदर्भ में भी क्या है सभी को गाइड करना अनिवार्य है। जिससे क्या है ये देश जो है हमारा अब दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे होने में ज़्यादा देर नहीं है, जबकि हमारे यहाँ क्या है एरिया में हम 7वें उस पे आते हैं और जनसंख्या में दूसरे पे आते हैं, और एरिया तो जो है अब और भी दिन पे दिन, हाँ जी, तो हमें क्या है इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है, किसके माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से। और क्या, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो गाइडेंस है वो क्या करती है, जो मानव संसाधन है उनका प्रॉपर इस्तेमाल कैसे किया जाए उसको भी एक दिशा निर्देशन गाइडेंस के माध्यम से दिया जाता है। और चेंजिंग सोशल वैल्यूज़, जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, उनके साथ माँ बाप ने, हर किसी ने क्या है चेंजिंग सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना चाहिए। जैसे पहले हम कहते थे कि बच्चों को मोबाइल मत देना, बट जब ये ऑनलाइन क्लासेस हुई तो सबसे पहले जो है माँ बाप ने ला के अपने बच्चों को मोबाइल दिए तो चेंज सिचुएशन होगी। तो इस सिचुएशन के साथ क्या है माँ बाप को और हर किसी को क्या है एडजस्ट होना पड़ा। और क्या बात है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लेजर टाइम, जब आपको क्या है प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है तो जो आपका फ्री टाइम है उसको आप क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव कैसे बनाएं। जो अच्छे गाइड करने वाले होते हैं, जो अच्छे हेल्पिंग मतलब जिनका ब्रेन का IQ लेवल थोड़ा अच्छा हो, वो लोग क्या हैं गाइड करते हैं कि आप खाली समय का बेटर वे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप बेटर रहें अपनी लाइफ में। और क्या बात आती है, जो भी मनुष्य होता है उसकी लाइफ में ना कोई भी समस्या होती है तो टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी, मतलब जो हमारी जो क्षमता है उसका क्या होता है अपव्यय ज़्यादा होता है। जैसे कहीं भी आप जो है किसी भी जगह जाओ, काम के लिए हम लोग कम बैठे होते हैं, गप्पेबाजी के लिए हम लोग क्या हैं ज़्यादा बैठे होते हैं और ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और इजीली जो है उन चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस इस संदर्भ में भी मिलना, दिया जाना अनिवार्य है कि जिससे जो है हम लोगों के ब्रेन का यूज़ एफिशिएंटली प्रॉपर तरीके से हो सके, टाइम जो है किल ना हो। और किस लिए जो है गाइडेंस ज़रूरी है, द प्रॉब्लम ऑफ अर्बेनाइजेशन दिन क्या है बढ़ता जा रहा है। अर्बेनाइजेशन, इस अर्बेनाइजेशन तो होना चाहिए बट जो रूरल है
वो वहाँ रहना भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वहाँ हवा पानी सारी चीज़ें, अगर आप कोरोना का प्रकोप देखें तो वो क्या था, वो गांव में उतना नहीं फैला जितना क्या है शहर में फैला, क्योंकि यहाँ कंजस्टेड होते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती और उतना हेल्दी खाना पीना भी नहीं होता। तो अर्बेनाइजेशन की जो समस्या है उसको भी क्या है गाइड करने में क्या चीज़ हेल्प करती है, गाइडेंस गाइड करती है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या आवश्यकता है, व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक है क्या, गाइडेंस। जो डेवलप अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, हर व्यक्ति में क्या है विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनका क्या है डेवलपमेंट मनुष्यों का किया जाना है, जो क्या है जो साइकोलॉजी है वो सब्जेक्ट उसके माध्यम से क्या है गाइड किया जाता है। टू मेंटेन द इमोशनल बैलेंस, इस चीज़ में भी हेल्प करती है। गाइडेंस एज ए बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, गाइडेंस क्या है एक बेसिक नीड हो गई है, क्योंकि हर स्टेप पे कभी ना कभी हमें कोई ना कोई समस्या आती रहती है और उस समस्या से हम क्या है कैसे निकल सकते हैं, तो प्रॉपर गाइड दिशा निर्देशन होना जरूरी है। अब नीड टू गाइड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल चेंज, यानी कि पॉलिटिकल चेंज भी होते रहते हैं, तो उस संदर्भ में क्या होगा, टू सिक्योर डेमोक्रेसी, नीड फॉर द डिफरेंस ऑफ द नेशन, हर उसमें क्या है अलग अलग नेशन की अलग अलग बातें होती हैं, उसके संदर्भ में भी क्या है गाइड करने में हमें गाइडेंस हेल्प करती है। और कैसे, टू द डेवलपमेंट द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की जो फीलिंग है उसको विकसित करने में गाइडेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और कैसे, टू डेवलप द फीलिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, उन चीज़ों को भी गाइडेंस के माध्यम से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को क्या है बढ़ाया जाता है। तो बगैर गाइडेंस के अगर कोई व्यक्ति, जितना व्यक्ति क्या है मैक्सिमम गाइड होगा उसका व्यवहार उतना ही क्या होगा शेप्ड होगा, उतना ही उसका व्यवहार क्या होगा बैलेंस होगा, उतना ही ज़्यादा वो परिस्थितियों पर जल्दी क्या है सरवाइव कर लेगा। और परिस्थितियों से सरवाइव करना ही क्या है गाइडेंस के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ये आपके नीड एंड फंक्शन और पर्पज हुए गाइडेंस के।